नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी किताब में जो पहली कविता है वो है सोंधी सुगंध। इस कविता के कवि डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक है। सबसे पहले इस कविता के जो कवि है हम उनका परिचय देखेंगे। डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। आपने गीत, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी है। इनके साथ आपने बाल गीत यानी बच्चों के गीत, बाल कहानियां, यह भी उल्लेखनीय है। इसके बाद में हम बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। तो नदी उफान भरे यह गीत संग्रह है। इस गीत संग्रह से यह कविता ली गई है, सोंधी सुगंध। तो प्रिय छात्रों, हम कविता जो है सुगंध, सोंधी सुगंध, इसका हम गायन रूप में इसका पठन करेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से कहती है। सोंधु यानी सुगंधित और सुगंध यानी खुशबू, माटी यानी मिट्टी, बादल यानी मेघ, धरती यानी जमीन। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से कह रही है। तो बच्चों क्या कह रही है कि बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। यहाँ पर बरसात का वर्णन है। बरसात में जो बारिश होती है इसका वर्णन है यहाँ पर। और बारिश होने के बाद में जब वो धरती आंखें खोलती है तो कवि ने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। इसके बाद चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इसके बाद में आगे क्या है? चारों ओर हुई हरियाली, चारों तरफ बरसात होने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो मयूरा कहता है, मयूरा यानी मोर, मोर क्या कहता है? सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। जो मैं बरसों से ऋतु चक्र में बरसात होते रहता है, मैं नाचते आया हूं, उसका मेरा जो सपना है वो पूर्ण हो जाएगा। मेरे साथ एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में जंगल में रहने वाले विविध जीव है। जिराफ है, हाथी है, बाघ है, शेर है, ये भी मेरे साथ होंगी। और वो भी क्या करेंगे? बरसात के बाद में जो नजारा है, जो दृश्य है, हरियाली है,
वो भी क्या करेंगे, मेरे साथ में नाचेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर सोंधी सोंधी सी जो सुगंध है वो माटी से कह रही है कि बादल बरस गए अब धरती में आंखें खोली। इसके आगे देखेंगे हम, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। बरसात आने के बाद, बारिश होने के पश्चात छोटे बड़े जो तालाब है, बगीचे है, वो सब मुस्कुराने लगे, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है और झूम झूम कर मस्ती में गीत भी गा रहे हैं। और तरु यानी पेड़, वृक्ष, पेड़ क्या कर रहा है, झूम झूम कर क्या कर रहा है, गीत गा रहे हैं, सुना रहे हैं। क्योंकि बरसात होने के बाद में जो दृश्य है, जो वातावरण है, जो परिवेश है, खुशनुमा है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पवन यानी हवा, वायु, पवन क्या कर रहा है, मस्त होकर उसने अपने आंखें खोल दी है और वो भी चारों दिशाएं बहने लगा है, घूमने लगा है, भ्रमण करने लगा है। और ये सब कौन कह रहा है, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोल रही है कि बरसात होने का यह नजारा है, दृश्य है। अगली पंक्तियां हम देखेंगे। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। सागर यानी समुद्र, मंसूबा यानी इरादा। सागर जब यह दृश्य देखता है कि बरसात हो गई है तो वो अपने इरादे देखकर, वो सब वातावरण देखकर वो सफल हो जाता है और खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो जाता है। इतना प्रफुल्लित होता है कि अब बारिश होंगी, नदी भर कर आएंगी और बहुत सारा नदी पानी लाएंगी और उस पानी में मैं खो जाऊंगा। ये सब देखकर वो खुश हो जाता है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। और बरसात होने के बाद में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। तो धरती ऐसी प्रतीत हो रही है कि सज धज कर तैयार है और उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगा लिया है, कुमकुम लगा लिया है। ये सब कौन कह रहा है, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो जो सुगंध है वो माटी से कहती है, मिट्टी से कहती है। अगली पंक्ति है हमारी, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस यानी बरसात, मधुमास यानी वसंत ऋतु। और जब वर्षा होती है, बारिश होती है तो वसंत ऋतु आती है। और वसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे हरियाली है उनमें नए नए पत्ते आते हैं, वृक्ष आते हैं, नए पल्लव आते हैं। ये सब देखकर कवि क्या कहता है, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता है। ये सब वातावरण देखकर कवि कृपाशंकर अचूक प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो नतमस्तक हो जाते हैं वातावरण देखकर। और वो भी क्या करते हैं, पुष्प चढ़ाने लगते हैं कुदरत को, निसर्ग को।
सदा सदा से चलती आई हंसी हंसी ठिठोली। और ये जो निसर्ग का चक्र है, ये जो ऋतु का चक्र है, अनेक सालों से चलती आई है यह। और इसमें लोग क्या करते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह सब कौन गा रहा है? सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। जो सुगंध है वो माटी से कहती है, मिट्टी से कहती है कि बरसात होने के बाद में यह संपूर्ण दृश्य चारों तरफ परिलक्षित होता है। इसके पश्चात नदी उफान भरे जो गीत संग्रह है, यहां से यह कविता ली गई है, यह गीत है। हमने कवि का परिचय देखा, यह पद्य संबंधी जानकारी है। अचूक जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। अभी वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु सबको अच्छा लगता है, सबको भाता है। तो वर्षा में जो प्रकृति के विविध रूप है, कुदरत के जो विविध रूपों को, पेड़ पौधों और नदी तालाबों को यहाँ पर जो परिवर्तन बताया, मनोहारी दृश्य बताया है, यहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है। इसके पश्चात हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। घर पर स्वयं अध्ययन करना है, कविता का भावार्थ लिखना है और कविता की जो पंक्तियां हैं उनको गीत रूप में इनका गायन करना है। और यह सब होने के बाद यह स्वाध्यायपूर्ण करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।